हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और अगर आप ये कंफ्यूजन में हो कि प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि फीस के बारे में, कि गवर्नमेंट में कितनी फीस आपको लगेगी बीएससी नर्सिंग करने के लिए और प्राइवेट कॉलेज में आपको कितनी फीस लगेगी। क्योंकि अगर आपको फीस के बारे में पता होगा तो आपका जो डाउट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि बीएससी नर्सिंग है वो कहाँ से करनी चाहिए, गवर्नमेंट से या प्राइवेट में से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट का रहता है दिमाग में। ये जब भी आप नर्सिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो या किसी से बात करोगे तो आपको सबसे पहले ये डाउट रहती है। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कमेंट भी आए हैं स्टूडेंट लोगों का कि क्या अगर आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करोगे तो क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और क्या अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की है तो क्या आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। सबसे पहले आज हम यही डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम फीस के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज से करो या गवर्नमेंट कॉलेज से करो, डायरेक्ट जॉब यहाँ पे कहीं किसी को भी नहीं मिलती है। ठीक है, अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग की हुई है तो डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके लिए भी एक प्रोसेस ही होता है, और अगर प्राइवेट से भी किया हो तो भी आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। दोनों के लिए, दोनों को ही जॉब मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जब भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है तभी आपको जॉब मिलता है। ठीक है, और जब वैकेंसी आती है तो आप उसका फॉर्म फिलअप करोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जो भी उसके एग्जाम रहते हैं वो एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको जॉब मिलेगी। और उस समय जो प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग किए रहेंगे स्टूडेंट और जो गवर्नमेंट कॉलेज से रहेंगे, दोनों उस एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। जिनका नॉलेज अच्छा होगा, स्किल अच्छा होगा, उनको जॉब मिलेगी। फॉर्म में कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा कि आपने गवर्नमेंट से पढ़ाई की है या प्राइवेट से पढ़ाई की है। ठीक है, तो ये जो डाउट है अपने माइंड से आप बिल्कुल हटा दो कि अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की तो शायद आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगा, या फिर अगर आपने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की है तो शायद आपको अच्छी जॉब, अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आपका जो नॉलेज है और आपका स्किल, यही मैटर करता है। अगर ये अच्छा है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। जब आप एग्जाम दोगे उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो उसके हिसाब से ही आपको जॉब मिलेगी। वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई टेंशन नहीं है। अपने माइंड से बिल्कुल हटा दो। आप गवर्नमेंट से भी पढ़ाई करो तो भी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आपका खुद का नॉलेज और स्किल ही मैटर करेगा आगे चल के। और अगर आप प्राइवेट से भी पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो आपका खुद का नॉलेज ही मैटर करेगा। उस समय कोई पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपने प्राइवेट से किया है या गवर्नमेंट से किया है। अभी जिसके लिए ये वीडियो है, फीस के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपने बीएससी नर्सिंग की तो आपको कितनी फीस लगेगी, और प्राइवेट से करोगे तो आपको कितनी फीस लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप फॉर्म भरते हो, आपको पता ही है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना भी चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, जो कि हर स्टेट का होता है। बिहार से करना चाहोगे तो बिहार का भी अपना स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। मैं उसका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लेना अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो तो, और बिहार से नर्सिंग करना चाहते हो बीएससी नर्सिंग, तो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप यूपी से हो तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाली हुई है, मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है। सब उसको आप भी आप चेक कर सकते हो। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, एंट्रेंस को दोगे, उसमें अगर रैंक आपकी अच्छी आई तो आपको अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी। अगर आपके रैंक थोड़े से कम है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है तो आपको वो एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्म जब आता है तो उसको फॉर्म भरने के लिए आपको लगेंगे 3000। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में हो तो आपके 2000 लगेंगे, और अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो, तो आपके 3000 लगेंगे। ये इक्वल होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे स्टूडेंट एक साथ फॉर्म भरते हैं। आपके बाद अब एंट्रेंस एग्जाम के बाद ये पता चलेगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या प्राइवेट में। तो यहाँ पे इक्वल रहता है। ठीक है, प्राइवेट का भी मतलब सेम ही, आप 3000 भर दिए फॉर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने एग्जाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके आगे रिजल्ट आने के बाद आपको करानी होगी काउंसलिंग। ठीक है, मैं ये फीस जो है, मतलब टोटल खर्च आपकी लगेगी बीएससी नर्सिंग करने में, वो मैं आपको टोटल शुरू से लेके लास्ट तक बता रही हूँ। ठीक है,
तो आपने फॉर्म भर दी, 3000 लग गए जनरल और ओबीसी के, और एसटी के लगे 2000, ठीक है, एससी और एसटी के। उसके बाद आपको काउंसलिंग करानी होगी, तो उसके लिए सबको पे करनी पड़ती है 5500 रुपीज़, ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग होगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइम कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है या प्राइवेट कॉलेज मिल रही है। तो जब आप काउंसलिंग के लिए 5500 पे करोगे, तो जो 500 है वो काउंसलिंग के लिए की चार्ज है, काउंसलिंग कराने की चार्ज है, और 5000 जो है वो रिफंडेबल होता है। मतलब जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो आपके अकाउंट में वो 5000 रुपीज़ आपको ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक भी इक्वल ही चलता है, इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद अब मेन चीज कि अगर 2 स्टूडेंट है, एक को मिल गई है गवर्नमेंट कॉलेज, एक को प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंस आता है फीस का। तो यहाँ पे जब आपको पता चल गई अपनी कॉलेज के बारे में, फिर आपको 40,000 दोनों ही कैंडिडेट को पे करने हैं, ठीक है। आपको वो सीट अलॉटमेंट के लिए होता है, वो पे करना पड़ता है। 40,000 यूनिवर्सिटी आपकी ले लेती है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में, तो यहाँ तक बिल्कुल इक्वल रहता है। बट जब आप प्राइवेट में चले गए और गवर्नमेंट में चले गए, तो अब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आता है। तो एक स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में गया है, उसने 40,000 तो पे किया यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, मान लो बीएससी नर्सिंग का या फर्स्ट ईयर में, तो जो स्कॉलरशिप आती है उसका फॉर्म भरेगा, तो उसको वो जो 40,000 है अराउंड, वो आ जाएगी उसके अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे और उसको एक्स्ट्रा जो है कॉलेज फीस 1 रुपये भी, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना है। वो जो 40,000 सीट अलॉटमेंट के लिए पे किया था, वहाँ पे जो ट्यूशन फी है वहाँ पे जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले स्टूडेंट की वो खत्म हो जाती है। उसके बाद आएगी स्कॉलरशिप, जो कि आपका जो आपने 40,000 पे किया, वो भी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू अराउंड आपको मिल ही जाती है, ठीक है, और कॉलेज फीस नहीं भरनी पड़ती है। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज वालों की। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में गए हो, आपने 40,000 तो दे दिया सीट के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉलेज का फीस डिपेंड करता है कि आपसे वो कितना ले रही है, ठीक है। किसी किसी कॉलेज में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में जो होता है, वो या तो फर्स्ट सेमेस्टर से पहले 50% ले लेंगे, फिर सेकेंड सेमेस्टर आप दोगे उससे पहले 50% ले लेंगे। किसी कॉलेज का फीस रहता है 1.5 लाख, किसी का 1 लाख, ठीक है। तो ये फीस आपको प्राइवेट में लगेगी, गवर्नमेंट में आपको नहीं लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद स्कॉलरशिप इसमें भी मिलती है, प्राइवेट वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। बट आप जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, तो आपको अराउंड 40-45% आपको आ जाता है पैसा वापस। बट फिर भी अगर आपने 1 लाख रुपया दिया है, तो अराउंड आपको 45 या 40,000 आ जाएंगे, बट बाकी आपके लगेंगे, ठीक है। प्राइवेट है, प्राइवेट में पैसा लगता है, ठीक है, गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा लगता है, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, अगर आपको फीस का टेंशन है तो, ठीक है। गवर्नमेंट में आपको ट्यूशन फी नहीं भरनी है, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज के ऊपर है, हर कॉलेज का अलग अलग रहता है। जैसे किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर में फीस ज़्यादा होता है, मतलब 1.5 लाख है, तो सेकेंड ईयर में थोड़ा सा कम हो जाएगा, थर्ड में थोड़ा सा कम हो, फोर्थ में थोड़ा सा कम हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके कम होते जाता है। और साथ ही में ये कॉलेज पे ही डिपेंड करता है कि वो कौन सा कॉलेज कितना फीस ले रहा है। 1 लाख to 1.5 होता है फीस, ठीक है। और साथ ही में ये वो 50% करके 2 बार लेंगे साल में आपसे, या कोई कॉलेज तो एक ही बार आपसे पे करा लेती है। तो ये प्राइवेट के हैं यहाँ पे, लेकिन स्कॉलरशिप प्राइवेट में भी मिलती है, तो कुछ पैसे आपके रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक आपकी कॉलेज फीस रहेगी, ठीक है। गवर्नमेंट वाले को नहीं पे करनी पड़ती है, बट प्राइवेट में हो तो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हॉस्टल फीस की, मेस फीस की। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हो तो 5 to 7,000 आपका आएगा पूरा साल का, ठीक है। इसमें आपका खाना और हॉस्टल फीस दोनों इंक्लूड रहता है, ठीक है। और अगर आप प्राइवेट में हो तो 5 to 7 आपके आएंगे पर मंथ हॉस्टल और मेस फी, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, क्योंकि इनके पूरे साल के हैं 5 to 7,000, और आपके 5 to 7,000 पर मंथ जाएंगे हॉस्टल एंड मेस फी में, ठीक है। साथ ही में कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं, जैसे कि आपका जो क्लिनिकल फीस है, प्रैक्टिकल और एग्जाम फीस, वो भी अपने फीस में इंक्लूड कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। और कुछ कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा, आपको वो फीस में इंक्लूड नहीं होता है, वो ट्यूशन फीस में इंक्लूड नहीं होता है, आपको बाद में एक्स्ट्रा से पे करने पड़ेंगे, ठीक है। यही कुछ फीस आती है, गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट में लगती है फीस, थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने प्राइवेट से पढ़ा है तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं है।
तो जो स्टूडेंट अगर प्राइवेट से कर भी रहे हैं तो बस आपको इतना ही करना है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, ताकि आपको जब जॉब के लिए आप एग्जाम दो तो आपको अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट कुछ मैटर नहीं करता है, वहाँ पे आपका स्किल, आपका नॉलेज ही मैटर करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी एंट्रेंस एग्जाम जस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा टाइम है अभी से आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपका जो रैंक है वो अच्छा आए और आपको अच्छी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिले, ताकि फीस आपको इतनी ज़्यादा ना भरनी पड़े, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी फीस भरनी पड़ती है क्योंकि प्राइवेट है, गवर्नमेंट में थोड़ा सा आराम रहता है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर कुछ भी डाउट आपको है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगी उसका रिप्लाई करने का और आपकी हेल्प करने का। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के ऐसी ही अच्छी वीडियो ला सकूँ। बाय, टेक केयर।